कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के ज़्यादातर देशों की इकॉनमी चरमरा गई है। खस्ताहाल इकॉनमी को देखते हुए भारत सरकार की कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को बुलाया जाए। इसके प्रयास में मोदी सरकार लगातार जुटी हुई है। सरकार के इन्हीं प्रयासों से किसी को मिर्ची लगी है, किसको? चीन को। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ऐसी कोशिशों पर चिंता जताई है। चीन में स्थित कई कंपनियां असल में अब भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर प्लान कर रही हैं। कई कंपनियां तो मोदी सरकार के संपर्क में लगातार बनी भी हुई हैं। बस इन्हीं के चलते चीन का भड़कना लाजमी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन का विकल्प भारत कभी भी नहीं बन सकता। चीन ने ये चिंता उस समय जताई है जब पिछले दिनों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही। इसी तरह कई अन्य कंपनियां भारत आने को उत्सुक हैं। अखबार लिखता है कि कुछ कट्टर समर्थक मान रहे हैं कि भारत चीन को पीछे छोड़ने की राह पर है, लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रवादी सोच के अलावा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रवादी ढोंग है। अपनी भड़ास निकालते हुए ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि इस तरह के दंभ आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़कर अब सैन्य स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को गलती से ये भरोसा हो चला है कि वो चीन के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का सामना कर सकते हैं। ऐसी सोच निसंदेह खतरनाक है। जिस प्रकार अब तक चीनी सीमा रक्षा सैनिकों ने सीमा नियंत्रण उपायों को बढ़ावा दिया है और नई दिल्ली की ओर से गलवान घाटी क्षेत्र में सीमा नियंत्रण की स्थिति को एक तरफा बदलने के हालिया प्रयास के जवाब में आवश्यक कदम चीन जरूर उठाएगा। चीनी अखबार इसके अलावा लिख रहा है कि पश्चिमी मीडिया ने भी इस समय चीन की बाजार क्षमता की तुलना करके भारत को उत्साह बढ़ाने में मदद की है, जिससे कुछ भारतीयों को वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम हो गया। यह सोचना भी वास्तविकता से असल में परे होगा कि मौजूदा समय में भारत चीन की जगह ले सकता है। भारत की रणनीति पर निशाना साधते हुए ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। मोदी सरकार ने उस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए कई तरीके की पहल भी की है, लेकिन उन पहल का ज़्यादा असर नहीं हो सका है। मतलब कुल मिलाकर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार के जो प्रयास हैं, मोदी सरकार जो चाहती है कि अपने देश में रोज़गार आए, कंपनियां आएँ, उन सब से अब चीन बौखला गया है और वो किसी भी तरीके से कैसे भी करके मीडिया के माध्यम से या फिर अपने बयानों के ज़रिए भारत को अब जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बात को दुनिया जानती है कि चीन से कंपनियों का जाना स्वाभाविक है और इसमें किसी सरकार का ज़्यादा रोल नहीं है। जब कंपनियां चाहती ही हैं तो वो जाएंगी और ज़रूर जाएंगी। पर मोदी सरकार चूँकि कई तरीके की उन्हें छूट दे रही है, तो ऐसे में भारत की तरफ उन कंपनियों का रुझान बढ़ रहा है। यही वजह है कि ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो भारत की तरफ आने की उम्मीद बढ़ चली है। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।